हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड क्रंच टेक स्कूल। आई एम ध्रुव और आज हम बात करने वाले हैं सॉलिडिटी के अंदर डेटा टाइप्स के बारे में और उस डेटा टाइप में कौन सी वैल्यू स्टोर होती है उसके बारे में। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट कर लिया है बेसिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए कि यहाँ रिमिक्स में यहाँ पर जाइए और ये जो ऑटो कंपाइल का ऑप्शन है उसको ऑन कर दीजिए, जिससे हम जैसे जैसे कोड टाइप करते जाएंगे उसके साथ ही हमारा कोड कंपाइल होता रहेगा और कोई एरर होगी वो भी हमें पता चल जाएगा। तो इसको आप ऑन कर दीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं बुलियन टाइप को। तो जैसा कि आपको पता है कि सॉलिडिटी स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, इसलिए हमें पहले उसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुल और फिर उसकी विजिबिलिटी देंगे पब्लिक और फिर इस वेरिएबल का नाम देंगे लोडिंग और इसमें ट्रू या फॉल्स हम स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पब्लिक कीवर्ड हमने यूज किया है ये इस वेरिएबल की विजिबिलिटी दिखाती है। मतलब कि अब ये वेरिएबल पब्लिकली कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो अगर मैं ये पब्लिक कीवर्ड ना लिखूं तो हमें रिमिक्स में जो यहाँ नीचे बटन क्रिएट होकर मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। चलिए आपको दिखाई देता हूँ। अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को करता हूँ डिप्लॉय। ये प्रीवियस वाले को डिलीट कर देता हूँ और इसको करता हूँ डिप्लॉय। तो हमें ये लोडिंग नाम का बटन मिल रहा जो ये हमने यहाँ क्रिएट किया है। तो उसको करते हैं कॉल, तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी ट्रू। बट अभी मैं इस पब्लिक कीवर्ड को निकाल दूं और फिर से उसको डिप्लॉय करूं, इसको कर देता हूँ डिलीट पहले, फिर से करता हूँ डिप्लॉय और अब देखेंगे तो वो हमें वो बटन यहाँ पे क्रिएट होके नहीं मिलेगा, तो हम उसकी वैल्यू गेट नहीं कर सकेंगे इस रिमिक्स में। इसलिए मैं यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड का यूज करता हूँ। वैसे विजिबिलिटी 4 टाइप्स की होती है, उसको हम फ्यूचर एपिसोड्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ डेटा टाइप्स पे फोकस करेंगे। तो मैं यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड फिर से लिख देता हूँ। तो बुलियन टाइप के डेटा में सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही स्टोर कर सकते हैं, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह आपको पता ही होगा, और इसमें कोई और वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। लाइक यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ तो यहाँ हमें एरर मिल जाएगी। ये हमने ऑटो कंपाइल पे लगाया हुआ है इसलिए हमको तुरंत ये कोड कंपाइल हो रहा और हमको बता रहा है कोई एरर है। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, वापिस ट्रू या फॉल्स कोई भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीजर डेटा टाइप के बारे में, जिसको हम नंबर स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो है इंटीजर और दूसरा है अनसाइंड इंटीजर। तो इंटीजर को हम INT से डिफाइन करते हैं और अनसाइंड इंटीजर को हम UINT से डिफाइन करते हैं। तो इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर दोनों को हम नंबर स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इंटीजर में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और अनसाइंड इंटीजर में हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 4 है, तो इसको अगर मैं -23 कर दूंगा फिर भी ये कंपाइल हो जाएगा, मतलब हमारा कोड ठीक है डिप्लॉय होने के लिए। तो अब हम अनसाइंड इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू को स्टोर करके देखते हैं। तो -45। तो यहाँ पे ये कोड कंपाइल नहीं होगा और हमें एरर मिल जाएगी कि हम नेगेटिव वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते अनसाइंड इंटीजर में। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस यही है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू स्टोर कर सकता है इंटीजर, और अनसाइंड इंटीजर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो आपने ऐसा भी देखा होगा कि uint32, uint256, uint16, तो ये सब क्या होता है, तो ये इसकी रेंज दिखाता है कि कितने नंबर तक इसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये रेंज स्टार्ट होती है uint8 से और फिर 2 के मल्टीपल में चलती रहती है, लाइक uint8, uint16, uint32, और मैक्सिमम इसकी रेंज uint256 तक होती है। और हम यहाँ पे डिफाइन ना करें तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू uint256 ही होगी। मतलब हम यहाँ पे uint256 लिखें या फिर सिर्फ uint लिखें, वो दोनों सेम ही है। तो अब इंटीजर की रेंज दिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इंटीजर की रेंज दी हुई है। तो ये इंटीजर 8 की रेंज है -128 से +127, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू स्टोर कर सकता है। फिर इंटीजर 16, 32 और मैक्सिमम इसकी रेंज देखिए। और सेम अनसाइन इंटीजर, तो ये 0 से लेकर सारी पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करेगा। अनसाइन इंटीजर 8 की देखिए 0 से लेकर 255 तक है,
और अनसाइन इंटीजर 256 की मैक्सिमम रेंज ये है। और इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, तो वहां से भी आप एक बार इसको चेक कर सकते हो। तो ये तो हो गई इंटीजर की रेंज, और इसकी रेंज कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला भी है, तो चलिए वो दिखाता हूँ। तो ये फॉर्मूला है इंटीजर की रेंज कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे इंटीजर 8 की रेंज कैलकुलेट करनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? फ्रॉम नेगेटिव 2 टू द पावर ऑफ n माइनस वन टू द पॉजिटिव 2 टू द पावर ऑफ n माइनस वन माइनस वन। तो चलिए अब हम इंटीजर 8 की रेंज काउंट करते हैं। तो फ्रॉम नेगेटिव मीन्स फ्रॉम नेगेटिव 2 टू द पावर n माइनस वन, यहाँ पे इंटीजर ये जो 8 है ये n बन जाएगा। तो 2 टू द पावर n माइनस वन मतलब 2 टू द पावर ऑफ 7। तो 2 की 7 पावर कितनी होती है? 128। टू पॉजिटिव 2 टू द पावर n माइनस वन मतलब 128 और माइनस वन मतलब 127। तो ये इसकी रेंज हो जाएगी इंटीजर 8 की, -128 टू द पॉजिटिव 127। तो इसके अलावा इंटीजर 8 में कोई और भी वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते। अब चलो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटीजर 8 ले लेता हूँ और इसमें हम स्टोर करते हैं -128। तो ये तो इसकी रेंज है, मतलब ये कंपाइल हो जाएगा। अब 128 से एक बढ़ा देते हैं, 129 कर देते हैं, तो ये कंपाइल नहीं होगा क्योंकि एरर क्या आ रही है कि टू लार्ज टू फिट इन इंटीजर है, मतलब ये वैल्यू इसके लिए बड़ी है। सेम पॉजिटिव हम 127 तक स्टोर कर सकते हैं, 127, तो वो कंपाइल हो जाएगा। और 127 के ऊपर जाएंगे लाइक 200 और कुछ भी, तो वो फिर से वही एरर दे देगा कि टू लार्ज टू फिट इन इंटीजर है। तो ये फॉर्मूला था इंटीजर की रेंज ढूंढने के लिए, और सेम ये फॉर्मूला है अनसाइन इंटीजर की रेंज ढूंढने के लिए। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें इसकी रेंज की वैल्यू स्टोर कर देता हूँ और फिर बढ़ते हैं आगे स्ट्रिंग की तरफ। तो नेक्स्ट डेटा टाइप है स्ट्रिंग। इसमें आप कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, जैसे डबल कोटेशन के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। अब मेरा नाम लिख देता हूँ। तो ये तो सिंपल ही है, जावास्क्रिप्ट में भी आता था कि डबल कोटेशन में कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हो। अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा टाइप देखते हैं एड्रेस के बारे में। तो यहाँ पे लिखते हैं एड्रेस। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एड्रेस यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। एक तो यूजर का वॉलेट एड्रेस होता है, मतलब कि हमारा वॉलेट एड्रेस, जिसको हम एक्सटर्नली ओन अकाउंट भी कहते हैं। और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, मतलब कि ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट राइट किया है उसको डिप्लॉय करते हैं तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिलता है वो वाला। बट दोनों एड्रेस हम इस डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं मेरा एड्रेस स्टोर करके दिखाता हूँ, यूजर। और यहाँ पे तो आप एड्रेस यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे रिमिक्स ने हमको 10 एड्रेस प्रोवाइड किए हैं और उसमें 100 इधर है जो कि टेस्ट के लिए दिए है। तो यहाँ से आप एड्रेस कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे करता हूँ एड्रेस पेस्ट। तो इस तरह से हम हमारा एड्रेस स्टोर करते हैं इस एड्रेस डेटा टाइप में। इसमें और कोई वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते, लाइक कुछ भी ऐसे लिख नहीं सकते या फिर कोई नंबर वगैरह स्टोर नहीं कर सकते, वो हमको एरर ही दे देगा। तो अब इसमें हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस स्टोर करते हैं। तो इसके लिए पहले ये जो डिप्लॉय हुआ कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिलीट करते हैं। पहले यहाँ पे मैं हमारा वॉलेट एड्रेस स्टोर कर देता हूँ। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं डिप्लॉय। ये रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ से हम उसको कॉपी कर सकते हैं। ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, तो यहाँ से कर सकते हैं कॉपी और उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये एड्रेस डेटा टाइप हमारे यूजर्स के वॉलेट एड्रेस और कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो अब करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय और फिर देखते हैं। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। तो हमें यहाँ पे सिर्फ लोडिंग का ही बटन मिला है। अच्छा, तो हमने देखो यहाँ पे लोडिंग वेरिएबल में ये पब्लिक कीवर्ड यूज किया है और बाकी सारे वेरिएबल में उसको यूज नहीं किया है, इसलिए रिमिक्स हमको वो बटन्स बना के नहीं दे रहे। तो आपने देखा कि पब्लिक कीवर्ड का यूज करना जरूरी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पब्लिक। तो अब करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को फिर से डिप्लॉय। ये वाला कर देता हूँ डिलीट। तो ये मिल गए हमको सारे बटन। तो लोडिंग की वैल्यू फॉल्स,
हमारे नेम की वैल्यू है ध्रुव, नंबर 1 की वैल्यू 24, नंबर 2 45 और यूजर का एड्रेस है ये। तो एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि सॉलिडिटी में कोई भी डेटा अनडिफाइंड या नल नहीं होता जावास्क्रिप्ट की तरह। मतलब कि सॉलिडिटी में अनडिफाइंड या नल का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। मतलब आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करोगे और उसमें वैल्यू नहीं डालोगे तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यू तो होगी। तो चलिए आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो हम रिमूव कर देते हैं सारी वैल्यूज। तो यहाँ पे मैंने सारे वेरिएबल्स की वैल्यू रिमूव कर दी है। अब डिप्लॉय करके फिर से देखते हैं उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं डिलीट और फिर से करते हैं डिप्लॉय। तो ये रहा लोडिंग स्टेट बुलियन। तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? फॉल्स। ये रहा नेम स्टेट मतलब स्ट्रिंग डेटा। तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है एम्प्टी स्ट्रिंग, ये मतलब खाली है। फिर ये है नंबर 1 और नंबर 2, ये इंटीजर है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू तो 0 ही होती है। और फिर एड्रेस की बात करें तो ये भी अनडिफाइन है, तो उसकी वैल्यू होगी 0 एड्रेस। देखिए, तो सॉलिडिटी में कुछ भी अनडिफाइन या नल नहीं होता। तो यही थे डेटा टाइप्स इन सॉलिडिटी। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टू लर्न अबाउट स्टेट वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स इन सॉलिडिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।